Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine and spending quality time at your home. Today's topic is energy changes in chemical reactions, as we all are discussing about the chemical reactions. Now in this topic I will discuss about the energy change in a chemical reaction. We have already discussed about the chemical reaction. अच्छा, अब हम यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी केमिकल जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमें किस तरह से पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या हो रहा है। ठीक है, तो इंडिकेटर जो है वो केमिकल रिएक्शन का क्या हो सकता है? कलर चेंज हो सकता है। जिस सिस्टम के अंदर वो रिएक्शन हो रहा है उस सिस्टम के अंदर जो सोल्यूशन मौजूद है उसका कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स नीचे बॉटम में बैठना शुरू हो जाएंगे, वो हमें इंडिकेट करेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई गैस इवॉल्व हो सकती है। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एनर्जी चेंज। सम टाइम किसी भी सिस्टम में क्या होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एनर्जी का चेंज आता है। वो एनर्जी का चेंज क्या हो सकता है? दो तरह का होता है। ठीक है, या तो किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज़ हो रही होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। अब ये हीट का जो चेंज है वो किसी भी केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर में चेंज के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जब अपने आप को अरेंज करके प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज होती है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। उस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए आइदर वो हीट को रिलीज़ करते हैं या हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हीट का चेंज आए, हीट रिलीज़ हो या हीट एब्जॉर्ब हो, तो इसका मतलब ये है उस हीट रिलीज़ और हीट एब्जॉर्ब के थ्रू उन्होंने अपने नए स्ट्रक्चर को डेवलप किया है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट। ठीक है, इसी बेस पे हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड द सेकंड वन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट जो है वो इन्वॉल्व हो, जिसमें हीट रिलीज़ हो रही हो, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती हो, उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। नाउ लेट्स सी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, थर्मिक मीन थर्म, थर्म से निकला है, थर्म का मतलब होता है हीट। ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट इनसाइड इन्वॉल्व हो, इनसाइड का मतलब है किसी भी सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम हीट उस किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें हीट चाहिए। ठीक है, वो हम हीट उन रिएक्टेंट्स को देंगे, वो रिएक्टेंट्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जब तक किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो ऐसे जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं जिनमें हम इनको हीट सप्लाई नहीं करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, तो हमें ये याद रखना है कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, यानी कि हम उनको तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो वो टू कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। इनको जब हम हीट देते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं ये दोनों गैसेस, तो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके वो नई प्रोडक्ट में चेंज हो जाती हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड वन इज़ द हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। जब हम इन दोनों गैसेस को आपस में मिक्स करते हैं, इनको हम हीट करते हैं, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो नई प्रोडक्ट बनती है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके ज़रिए हम एक्टिविटी एक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लैब के अंदर। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए, एक थर्मोमीटर चाहिए। ठीक है, बीकर के अंदर जो है हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का सोल्यूशन लेंगे, उसको बीकर में हाफ फिल कर देंगे, टेम्परेचर नोट करेंगे थर्मोमीटर से। फिर उसके बाद हम उसमें डालेंगे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद हम जैसे ही उसको स्टर करेंगे, स्टर करने के बाद हम देखेंगे, उस बीकर को टच करेंगे तो हमें क्या महसूस होगी? जो बीकर है वो हमारा थोड़ा कूल होना शुरू हो गया है। ठीक है, वो
जो बीकर है उसकी जो सरफेस है वो कूल होना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड ने आपस में रिएक्शन करने के लिए सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की और न्यू सब्सटेंस बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। और बीकर जो हो गया वो ठंडा महसूस होगा, क्योंकि उस रिएक्शन के अंदर उसके अंदर मौजूद जो रिएक्टेंट्स थे उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब की। ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज़ एक्जोथर्मिक। एक्जो का वर्ड बताता है, एक्जो मीन एग्जिट। एग्जिट का मतलब किसी का बाहर जाना, ठीक है, आउटसाइड, या किसी का रिमूव हो जाना, इवोल्व हो जाना। थर्म मीन हीट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं, रिलीज़ होगी आउटसाइड, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ गिवन आउट और हीट इज़ रिलीज्ड आउटसाइड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको हीट सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, उसमें उसी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्शन से हीट रिलीज़ होगी। हीट रिलीज़ होने से रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा और नया ही प्रोडक्ट बनेगी। बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये तीनों जो हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हमें हीट मिलती है और उस हीट को हम डिफरेंट पर्पस में यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि एनर्जी हीट गेनिंग के लिए हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं। सबसे पहले कार्बन, आप कोल को जलाओ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो चेंज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज़ होगी। सेकंड पे है, आपको पता है मीथेन गैस है। मीथेन गैस क्या है? CH4। इसको जब हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होती है, प्लस हीट रिलीज़ होती है। उस हीट को आप कुकिंग पर्पस में यूज़ करते हो, ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल हम देख लेते हैं, आयरन और सल्फ़र। आयरन और सल्फ़र जो दोनों सॉलिड फॉर्म में है, इनको जब हम मिक्स करते हैं, इनका रिएक्शन होता है तो आयरन सल्फाइड न्यू कंपाउंड बनता है और हीट रिलीज़ होती है। इसी तरह जितने भी फायर वर्क्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कौन से रिएक्शंस के थ्रू अमल करते हैं, रिएक्ट करते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे आतिशबाजी है, ठीक है, ये सारे के सारे कौन से रिएक्शंस होते हैं? उनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं और उनके रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। लेट्स सी द एग्जांपल। एक्टिविटी हम देख लेते हैं। एक्टिविटी है हमारे पास, क्या है कि हमारे पास एक बीकर है, उसको हम हाफ फिल कर लेंगे वाटर के साथ, ठीक है। हाफ फिल करने के बाद हम उसमें लाइम डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड सब्सटेंस हम डालेंगे। जैसे ही डाला, स्टिर किया, स्टिर करने के बाद आप बीकर को देखोगे, बीकर को टच करोगे तो बीकर आपको वार्म महसूस होगा, गर्म। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मौजूद जो रिएक्टेंट्स थे, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बनाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, और साथ हीट रिलीज़ की। उस हीट ने बीकर को क्या कर दिया? वार्म, ठीक है। आई होप द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो कंसेप्ट है जो वो आपका वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।